हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यू मुच्छी पे। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बातें करेंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा अब भी कंट्रोवर्शियल है। समझ तो आ ही गया होगा आपको। जी हाँ, हैशटैग बॉयकॉट मेड इन चाइना। ये करने में ना हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग करते थे, कर रहे हैं और करेंगे। हम लोग को कोई भी शौक़ नहीं है कि हम ऐसे कंट्री का सामान खरीद के अपने पैसों से वहाँ पे कंट्रीब्यूशन दें कि वो हमें ही नुकसान पहुँचाए, उस पैसों से और ज़्यादा मजबूत हो जाए और उल्टा हमें ही लाइक पूरी तरीके से बर्बाद करने का प्लानिंग करें। हमें कोई शौक़ नहीं है जो लद्दाख के चरवाहों का ज़मीन हड़प के उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल कर दे। ऐसे लोगों को हेल्प करने का हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर अगर लॉजिकली सोचा जाए कि एक कंट्री का टोटली प्रोडक्ट बैन करना क्या पॉसिबल है, जबकि हम लोग एक सुई से लेके एक कार तक उस कंट्री पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। अगर आपका बजट है 20 से 25 हज़ार रुपये एक सेल फ़ोन के लिए, एक मोबाइल के लिए, और आपको अपने फ़ोन में जो जो स्पेसिफिकेशन चाहिए, आपको उसी बजट के अंदर एक चाइनीज़ ब्रांड का फ़ोन अवेलेबल कराता है जो आपको मिल जाता है। पर अगर आप चाइनीज़ प्रोडक्ट ना लें, किसी और ब्रांड का फ़ोन लें, आपका बजट वही हो और आपको वही स्पेसिफिकेशन चाहिए, सो ये रियली इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप दूसरा ब्रांड का फ़ोन लेते हो और चाहते हो सेम स्पेसिफिकेशन, तो आपको 20 से 25 के जगह 45 से 55 तक खर्च करने हो सकते हैं। और कुछ ब्रांड तो ऐसे हैं जहाँ पे 80 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं सेम स्पेसिफिकेशन के लिए। सो क्या ये पॉसिबल है? हमारी गवर्नमेंट को ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे इंडिया में एक क्लास के लोग नहीं हैं। यहाँ पे लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, हायर अपर क्लास ऐसे डिवाइडेड है। तो यहाँ हर किसी का बजट अलग है, हर किसी का डिमांड अलग है। इंडिया के गवर्नमेंट को इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम क्या चाहती है। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो चीज़ हम लोग चाइना से ख़रीद रहे हैं, वही सेम चीज़ हमें इंडिया से मिले। अगर हम लोग किसी चीज़ को टोटली बॉयकॉट कर रहे हैं, हम लोग स्वदेशी बन रहे हैं, तो हम लोग को अपना स्वदेशी प्रोडक्ट चाहिए। तो आप एक चीज़ हटाओ तो उसके विकल्प में दूसरा चीज़ ला के दो। अगर आप एक इंडियन चीज़ लेने जाते हो, एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं, एक टी शर्ट खरीदने जाते हो अगर आप एक, तो वही आपको अगर मेड इन चाइना लिखा है तो आपको 1000 से 1500 में मिलेगा। पर अगर आप वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाओ दूसरे ब्रांड पे, तो वही सेम चीज़ आपको मिल जाता है 400 से 500 रुपये में। तो इतना डिफरेंस क्यों है? तो हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम लोग दूसरी कंट्री की तरफ मुंह उठा के देखें भी ना, सोचे भी ना उस कंट्री का चीज़ लेने के लिए। किससे शौक़ है कि कोई ऐसा चीज़ ले जिसका कोई गारंटी वारंटी नहीं होता है, अभी लाए अभी ख़राब हो गया और लक अच्छा है तो साल भर चल गया। हमें क्या शौक़ है इस चीज़ का? नहीं। पर कहीं ना कहीं हमारी कंट्री ने ही हमें उस चीज़ पे डिपेंडेंट कर दिया है। स्वदेशी होने का टाइम अभी नहीं आया है। हम दिल से हमेशा से स्वदेशी हैं, हमेशा से ही स्वदेशी रहेंगे। भले ही हमारी चाल ढाल जितनी भी फिरंगी जैसी क्यों ना हो जाए, कहीं ना कहीं हमेशा हमारे अंदर अपना स्वदेश भाव रहता ही रहता है, स्वदेश के लिए प्रेम रहता ही रहता है। सो ये बात समझाने की ज़रूरत नहीं है कि अब टाइम आ गया है स्वदेशी बनने के लिए। नहीं, हम हमेशा स्वदेशी थे, स्वदेशी हैं और स्वदेशी ही रहेंगे। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि अभी जो चल रहा है हैशटैग बॉयकॉट मेड इन चाइना, तो इसे बॉयकॉट करने के लिए हम लोग राज़ी है, पर उसके विकल्प में आप सेम चीज़ें सेम प्राइस पे हमें अवेलेबल तो कराएं। अभी भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 3 टाइम का खाना तक नसीब नहीं है, और अगर उन्हें कहें कि आपको सिर्फ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज़ करना है, वो भी कॉस्ट इतना है, सो ये पॉसिबल नहीं है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम फ़ोन फेंक सकते हैं, दूसरा फ़ोन ले सकते हैं क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं, पर ये कोई और अफोर्ड करे ये ज़रूरी तो नहीं। तो ये गवर्नमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जितना पैसा से सामान लाते हैं चाइना में, क्या खुद के कंट्री को इस तरह से डेवलप नहीं कर सकते हैं कि वो पैसा यहीं पे लगाए और वो ऐसा प्रोडक्ट बनाए ताकि यहाँ के बेरोज़गार को काम भी मिल जाए और मेड इन इंडिया सारे दुनिया में अपना झंडा लहराए। सो ये चीज़ पे सोचिएगा ज़रूर। आज बातें यहीं तक। थैंक यू सो मच।